हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन टैग को। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग बेसिकली वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जो, हालांकि ये कोई सेंटेंस नहीं है, एक एडिशन है। एक क्या है? एडिशन है। पहले हम लोग इस टैग को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो कपड़ा खरीदते तो इसमें एक टैग लगा रहता है, प्राइस टैग लगा रहता है। तो प्राइस टैग जो लगा है वो इसकी वैल्यू बताती है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर इस कपड़े में टैग नहीं लगा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल कपड़ा, तो इसका कोई दाम नहीं रहेगा। तो ये जो टैग होता है, टैग ये बताता है कि इस कपड़े की कितनी वैल्यू है। अगर फॉर एग्जांपल इस टैग को इस कपड़े से निकाल करके फेंक दिया जाए, मतलब ये अगर बाहर कर दिया जाए, तो इस टैग का पर्सनली कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब तक किसी कपड़े में नहीं ऐड रहेगा तब तक ये क्या रहेगा, इसका वैल्यू नहीं देगा। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन टैग को इसी वे में समझते हैं। क्या करता है क्वेश्चन टैग? टर्न्स अ सिंपल स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग क्या करता है, एक सिंपल स्टेटमेंट को किस में चेंज कर देता है, क्वेश्चन में चेंज कर देता है। जो हम लोग किसी से कंफर्मेशन करते हैं, जो जैसे हम लोग कंफर्मेशन करते हैं, अच्छा तुम वहाँ गए थे ना, वो मुझसे प्यार करती है ना, मेरे पिताजी ऑफिस से आ रहे हैं ना। तो ये जो संदेह मतलब है ना, मतलब ये जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है, एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं। तुम्हारा नाम रोहित है ना? अच्छा। तो हम लोग ये जो भी बोलते हैं एक्सप्रेशन के साथ, ये हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे वह मुझसे प्यार करती है ना। अब देखिए, अगर वह मुझसे प्यार करती है तो एक सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ना को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। इसको कैसे बनाया जाएगा, शी लव्स मी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया, वह मुझसे प्यार करती है। जैसे ही मैंने यहाँ डजंट सी का यूज किया, हालांकि आपको पता चलेगा अभी कुछ देर के बाद कि ये डजंट सी कैसे यूज किया गया है। हालांकि ये डजंट सी ही क्वेश्चन टैग है, ये डोंट यू ही क्वेश्चन टैग है। तो जैसे दे कम हियर, मतलब वे लोग यहाँ आते हैं ना, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे कम हियर डोंट यू। आखिर ये डोंट यू कैसे लगा, तो हम लोग इसे ही सीखेंगे, इसे ही समझेंगे। तो बेसिकली हम लोग आज क्वेश्चन टैग को समझने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन टैग आखिर बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग किस किस मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले चीज देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको दो चीज बहुत ही अच्छे से समझना होगा। क्या? कि क्वेश्चन टैग जब भी बनता है, क्वेश्चन टैग जब भी बनता है तो आपको सेंटेंस को समझना होगा। सेंटेंस तीन तरीके से होगा। सेंटेंस या तो सेंटेंस किसी न किसी टेंस में होगा, या सेंटेंस किसी न किसी टेंस में होगा, या सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया होगा, सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया, या सेंटेंस में कोई मॉडल का यूज किया होगा। ये तीन चीज उसमें यूज किया हुआ होगा। अगर सेंटेंस किसी टेंस में होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस में होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डू, डिड या फिर डज। क्या यूज करेंगे, डू, डिड, डज। आखिर कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा सेम ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। एज इट इज सेम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। और क्वेश्चन टैग में अगर कोई भी मॉडल होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, तो जो आपका मॉडल रहेगा वो सेम मॉडल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाने का ये सबसे पहला नियम है कि आपको टेंस पहचानना है कि टेंस उसमें कौन सा है। अगर सेंटेंस में टेंस है, क्योंकि टेंस आपको पता होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो सेंटेंस में डू और डज का यूज करेंगे। अगर पास्ट होता है तो सेंटेंस में डिड का यूज करेंगे। बाद में जब हम क्वेश्चन बता रहे होंगे तो आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा कैसे होगा। अब देखिए क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर, ये अब तक का सबसे यूनिक आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि अब तक अगर आप लोग क्वेश्चन टैग नहीं सीखे तो इस वीडियो में बारीकी से आप लोग सीख जाएंगे क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन टैग दो फॉर्म में बनाते हैं, एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, दूसरा नेगेटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। पॉजिटिव क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आखिर ये सब्जेक्ट कहां से आएगा, सब्जेक्ट भी सेंटेंस से आएगा। हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझना होगा। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा रमेश इज माई फ्रेंड,
रमेश इज माई फ्रेंड। अब देखिए रमेश मेरा दोस्त है, अब इसको क्वेश्चन टैग में बनाना है, यहाँ डैश दिया हुआ है, क्वेश्चन टैग बनाना है। दो चीज बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिख जाता है तो दूसरा चीज क्या, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लोग क्या देंगे, नेगेटिव। सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव में भी कैसे यूज करेंगे, देखिए नेगेटिव में हम लोग ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इज नॉट हम लोग लिखते हैं इज नॉट, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा, इजंट। इज नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा, इजंट। तो क्वेश्चन टैग के लिए हमारे पास टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यदि हमको इसका नेगेटिव यूज करना होगा तो सबका नेगेटिव हम यूज करेंगे। आपको मैं लास्ट में इसका पिक्चर ऐड कर दूंगा, आप देख लेंगे किसका क्या नेगेटिव कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। जैसे इज का नेगेटिव लिया जाए, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हमारा होता है इजंट। क्या होता है, इजंट हो जाता है। आरेंट का, आर नॉट का हमारा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाता है आरेंट हो जाता है, ठीक है। और एम नॉट का भी हमारा क्या हो जाता है, आरेंट ही होता है, ठीक है। एम नॉट का भी क्या होता है, आरेंट ही होता है। तो ये सब आपको याद करना होगा, ये सब आपको याद करना होगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा फोटो, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रमेश इज माई फ्रेंड, इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब अगर दिख जाता है और देखना है कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या जाएगा, नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो ये चीज को फंडा अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इज है तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट हो गया, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था तो नेगेटिव। अब मेरे को यूज कर क्या करना है, सब्जेक्ट। अब हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, अब देखिए सब्जेक्ट में कभी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा। सब्जेक्ट में क्वेश्चन टैग का कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, ऑलवेज प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे यार रमेश है, रमेश का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, रमेश एक लड़का है तो रमेश के लिए ही का यूज करेंगे। बन गया मेरा क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट ही। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी विल कम अगेन, शी विल कम अगेन। अगर ये क्वेश्चन दिया है और बोला गया आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप इसमें फाइंड कर लीजिए क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ये मॉडल आपको दिख गया, मॉडल में आपका विल है तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, विल का नेगेटिव फॉर्म होता है वांट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। विल नॉट का क्या हो जाता है, वांट। और जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, बन गया क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाना दुनिया का सबसे आसान चीज है, बस आपको माइंड सेट करके रखना है। अभी और बहुत सारा एग्जांपल आपके सामने देंगे, आखिर सेंटेंस नेगेटिव होता है कैसे। अब आइए कुछ सेंटेंस नेगेटिव वाला बनाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक सेंटेंस लिया हुआ है, रोहित इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले आपने फाइंड कर लिया कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिख गया है, और ये भी फाइंड करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। देख लीजिए सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज हो गया है। जब सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग जाएगा पॉजिटिव, तो हमको इजंट नहीं करना है, क्या कर लेना है, सिर्फ इज का यूज करना है। और सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे रोहित, सब्जेक्ट रोहित, और रोहित के लिए हमको प्रोनाउन यूज करना है। रोहित का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। तो आपका ही क्या हो गया, क्वेश्चन टैग। तो रोहित इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित मेरा पक्का दोस्त नहीं है ना। इसका आंसर ये होगा, अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, रोहित मेरा पक्का दोस्त नहीं है ना, या फिर रोहित मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है ना। तो एक चीज आपको माइंड में रखना है कि क्वेश्चन टैग, क्योंकि क्वेश्चन टैग अगर हम बोल लेते हैं तो बेसिकली इसका यूज हम लोग करते हैं कोलोक्वल लैंग्वेज में, मतलब बोलचाल की भाषा में इसका हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो एक बार अगर क्वेश्चन टैग हम लोग यूज कर लेंगे तो जो हम लोग डेली स्पोकन इंग्लिश होती है, स्पोकनली हम लोग जो बोलते हैं, उसमें हमारा ये बहुत हेल्प करता है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को करते हैं। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दें कि क्वेश्चन टैग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं, देखिएगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन टैग में अगर नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, यदि क्वेश्चन टैग में रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वो क्या होगा। अगर सेंटेंस में रहेगा तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो उसका बनेगा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। जैसे आपको नेगेटिव वर्ड्स में आपका नॉट हो गया, नो हो गया, है ना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। नेवर हो गया, नाइदर हो गया, ठीक है, सेल्डम, नो वन, ठीक है, रेयरली, ठीक है, फ्यू, लिटिल,
ये सब जो आपका वर्ड्स है, ये सब वर्ड्स क्या है, आपका नेगेटिव है। अगर सेंटेंस में ऐसा वर्ड यूज होता है तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है।